इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों के जज्बात और इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। शायर इस्लाम मसलन दाढ़ी, हिजाब, कुर्बानी और अजान पर पाबंदी के कवानीन लागू किए जा रहे हैं। मकानों, घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उनकी मईशत बर्बाद की जा रही है। मुस्लिम नौजवानों पर बिला किसी जुर्म के नॉन अवेलेबल कानूनी दफात लगाकर जेलों में ठोसा जा रहा है। कदीम मसाजिद की बुनियादों में मनाजिर की बाकियात का दावा किया जा रहा है। 1000 साला मुस्लिम दौर हुकूमत को गुलामी का तौर बताकर बदला लेने की बातें की जा रही हैं। हमारे नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बजाय उनकी पजीराई की जा रही है और हुकूमती इनामात से नवाजा जा रहा है। प्रिंट और सोशल मीडिया को इस्लाम मुखालिफ तहरीर को तकरीर की आज़ादी दे दी गई है और बरादरान वतन के जहनों में नफरत के मुस्लिम मुखालिफ जज्बात पैदा किए जा रहे हैं। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर हाशिए पर लाने की कोशिशें हो रही है। कानून के रखवाले इन गैर कानूनी काबिल ताज़ीर हरकतों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद उन तमाम ही लोगों का मैं ममनून और मशकूर हूँ जिन लोगों ने इसको पाए तकमील तक पहुँचाने में अपना कलीदी रोल अदा किया। बिलखुसूस मालेगांव के नौजवानान और हमारे वर्किंग कमेटी और यहाँ के रज़ाकारान जो लोग यानी महीनों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। मैं जमीयत अहले हदीस मालेगांव और महाराष्ट्र की तरफ से तमाम ही रज़ाकारान का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो मालेगांव शहर व दीगर जगहों से जो हज़रात तशरीफ़ लाए, दीगर मसालिक के लोग, दीगर मकातिब के लोग, सियासी, समाजी, मिली और मुख्तलिफ़ अक़ायद से जुड़े हुए लोगों ने हमारे कॉन्फ्रेंस में आकर के हमारी कॉन्फ्रेंस को यानी ज़ीनत बख्शी, हम उन तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमें अपने मकसद में कामयाबी मिली। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद उन तमाम ही लोगों का शुक्रगुज़ार हैं जिन लोगों ने हमारे इस मुहसर इंसानियत कॉन्फ्रेंस करने में, चाहे वो माली ताउन हो, जिस्मानी ताउन हो या किसी भी किस्म का ताउन पेश किया है। हम तमाम ही लोगों के ममनून व मशकूर हैं और बिलखुसूस आवाम जो भी यहाँ पे आई थी, अगर ये बात हमारी उन तक पहुँचती है, मालेगांव के हों या मालेगांव के बाहर हों, या हमारी ये बात जहाँ तक भी पहुँचे, किसी भी कॉन्फ्रेंस को, किसी भी प्रोग्राम को करने का एक मकसद होता है और हमारा मकसद ये है कि हम दीन और सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले बन जाएं और जो बातें हम लोगों ने यहाँ पर सुनी है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक दे। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि ऐसे हालात में मुसलमान आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें और उन तमाम खुराफातों से बचें जिससे हमारी तनज़्ज़ुली का मामला यानी पैदा होता है, और उन तमाम चीज़ों को अपनाएं जिससे हम लोग यानी अपनी शनाख्त को बरकरार रखने में या अपने आप को साबित करने में हमको यानी तक़वियत मिले। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल करेंगे। आखिर में मैं आप तमाम ही लोगों के चैनल से आप उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, कॉन्फ्रेंस का होना या कॉन्फ्रेंस को सुन लेना ये मकसद की पाए तकमील नहीं है। असल मकसद ये है कि उसके ऊपर अमल करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। एक बार मैं जुमला तमाम ही डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया, कॉरपोरेशन हज़रात, सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, तमाम ही लोगों का मैं जमीयत अहले हदीस की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।